हरे कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 8। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने कहा कि आहार, यज्ञ, तप, दान और वाचा ये कैसे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं और उसी हिसाब से ये हमें भी प्रभावित करते हैं। तो आने वाले 3 श्लोकों में भगवान कृष्ण हमको आहार के बारे में बताएंगे कि कौन सा आहार है वो सात्विक होता है, कौन सा आहार राजसिक होता है और कौन सा आहार तामसिक होता है। तो इस श्लोक में भगवान हमको सात्विक आहार के बारे में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 8 भगवान कृष्ण कहते हैं, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा आहारा सात्विक प्रिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। देखिए, हम देखते हैं ये सात्विक आहार ये क्या है? ये है जैसे रस्या। सो सात्विक आहार है वो रस से युक्त है, यानी कि वो जूसी है। ऐसा रूखा सूखा नहीं है कि रूखा सूखा हो गया, ये सात्विक आहार हो गया। स्निग्ध, स्निग्ध अर्थात चिकना, चिपचिपा, जैसे घी है, दूध वगैरह है, ये कैसे हैं? बाय डिफ़ॉल्ट ये चिकने होते हैं, ये चिपचिपे होते हैं। और ज़्यादातर जो दूध के जो प्रोडक्ट हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं, वो मीठे होते हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं स्थिरा, स्थिरा यानी कि जो पौष्टिक दानेदार जैसे होते हैं ना, दानेदार, वो जो स्थिरता देते हैं, जैसे दाल है, चावल है, ये सब हो गया। हृदय, हृदय यानी कि वो मन को भाने वाले होते हैं, यानी कि टेस्टी होते हैं। तो सात्विक आहार क्या है? जो रसपूर्ण है, चिकने हैं जैसे मिल्क प्रोडक्ट है वो है, स्थिर है जैसे दाल चावल जो अनाज है ये हो गए, या इससे बने हुए प्रोडक्ट जो कि टेस्टी होते हैं। तो यदि इस प्रकार का भोजन लेंगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। तो अगर हम ऐसा आहार लेंगे, ऐसा सात्विक आहार लेंगे, तो जो जूसी है यानी कि रसपूर्ण है, स्निग्ध है, स्थिर है। तो सात्विक आहार इसका मतलब ये नहीं है कि बगैर नमक मिर्च के ऐसा ही आप खा लो, सिर्फ उबला हुआ है ये खा लो, ये हो गया सात्विक आहार, कि रोज़ वही दाल चावल खाते रहो उबाल के, ये सात्विक आहार है, इसमें कोई टेस्ट वेस्ट ना हो, ये है नहीं। सात्विक आहार मतलब टेस्टी, बगैर टेस्ट के वो सात्विक आहार नहीं है। तो जब ये इस प्रकार का सात्विक आहार लेंगे तो क्या करेगा? ये आयु, ये हमारी आयु को भी बढ़ाएगा, चेतना को शुद्ध करेगा। सत्व, सत्व यानी कि चेतना को शुद्ध करेगा। ताकत, बल, बल यानी कि वो ताकत भी प्रदान करता है। आरोग्य, वो लंबे समय तक आरोग्य रखेगा, ज़्यादा बीमार नहीं होने देगा हमारे शरीर को। और सुख प्रीति विवर्धना, तो वो जीवों के बीच में प्रीति का वर्धन करेगा। क्यों करेगा? देखिए, क्योंकि जो रजोगुणी व्यक्ति है वो या तमोगुणी व्यक्ति है, वो मैं और मेरा के चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पाते। वो मैं और मेरा के आधार पे ही उनका पूरा जीवन चलता रहता है। और पिछला जो अध्याय था 16वां अध्याय यही था, इन्हीं के बारे में था। तो वो दूसरों के साथ जो मेल मिलाप है वो कर ही नहीं पाते, बहुत ही मुश्किल होता है उनके लिए दूसरों के साथ मेल मिलाप करना, क्योंकि वो अपने में ही इतना रहते हैं कि वो मैं और मेरा का जो घेरा है
उसको तोड़ ही नहीं पाते, इससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। वे अपने में ही रहते हैं, उनको मैं और मेरा ही दिखता है, इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। तो प्रीति कब होगी हमको? जब हम इस मैं और मेरा के घेरे को तोड़ेंगे, इससे जब हम ऊपर उठेंगे। जब हम सात्विक आहार लेते हैं तो हमारा जो अंतकरण है वो भी सात्विक होगा और हमारी जो मन स्थिति है वो भी सात्विक होगी। और जब हमारी मन स्थिति सात्विक होगी तभी हम एक दूसरे से प्रीति कर पाएंगे। और अगले श्लोक में भगवान दूसरे आहार के बारे में बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.